Assalamualaikum class. I hope you all are fine. In the class we have discussed till pop-up and similar ads. हम बात कर रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है और बैनर स्वैपिंग क्या होती है, बैनर्स कितने टाइप के होते हैं और पॉपअप एड्स क्या होते हैं या उससे सिमिलर एड्स जो कि हमें हम बात कर रहे थे कि माउस ट्रैपिंग और अनऑथराइज सॉफ्टवेयर डाउनलोड अगर हो जाते हैं तो उनको हम सिमिलर एड्स में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड वो हमारा रह गया, हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट गज़ टॉपिक अबाउट इंटरस्टिशियल्स। अच्छा, इंटरस्टिशियल्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल्स आपके वेबसाइट में एज एन एडवर्टाइजमेंट ही यूज़ होते हैं। जब आपने कभी देखा होगा, भी नोट किया हो, जब आप एक वेब पेज ओपन करते हैं, चाहे वो गूगल है चाहे वो yahoo.com है, तो साइड्स पे एक स्मॉल सा ऐड आपका जो है वो क्रिएट हो जाता है, या एक यूँ कह लें कि एक पूरे वेब पेज पे एक ना पोर्शन छोटा सा होता है, उस पर आपके जो जितने भी एड्स आ रहे होते हैं, चाहे उसे आप क्रॉस करना चाहो तो एक क्रॉस की ऑप्शन भी आ रही होती है, या एकदम से आपके सामने जब आपने कभी फूड पांडा ओपन किया हो तो सामने से एकदम से एक प्रोमो ऐड आ जाती है। तो ये सब क्या है? इंटरस्टिशियल्स हैं। इंटरस्टिशियल्स का मतलब यह है कि व्हेन वी ओपन एन चैनल ओपन करें, चाहे कोई भी लिंक ओपन करें, तो एक स्मॉल बॉक्सेस ना आपके एड्स के अपीयर हो जाते हैं, उसको हम इंटरस्टिशियल्स कहते हैं। ठीक है, ये यूँ कह लें एक पॉपअप एड्स की टाइप है कि ऐसे जो है ना एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ये यूँ भी करती हैं कि या तो वो अपना एज अ बैनर शो कर रही होती हैं या आपकी स्क्रीन पे एकदम से पॉपअप हो जाते हैं, उसको हम ये इंटरस्टिशियल्स कहते हैं। यूँ कह लें कि अगर एक पूरे वेब पेज पे एक स्मॉलर पोर्शन जो है ना वो कंपनीज एलोकेट कर लेती हैं अपने लिए कि अच्छा मिड में, साइड में, लेफ़्ट में, राइट में हमारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे प्लेस होगा, उसको हम इंटरस्टिशियल्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ टू डील विद अनसोलिसिटेटेड पॉपअप्स, पॉप अंडर्स एंड इंटरस्टिशियल्स। इन सब चीज़ों का हल क्या है कि अगर हम ये चीज़ें नहीं देखना चाहते देन व्हाट कैन वी वुड डू। उसका यही हल है कि आप वहाँ पे जाएं, क्रॉस का बटन है उसको क्लिक करें, वो ब्लॉक, उसको आप चाहें तो ब्लॉक कर दें, उसको चाहें तो आप उसको ओपन मत करें, और क्रॉस के बटन में जाकर उसको क्लोज कर दें ताकि आपको ऐड वो शो ना हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट ऐड, क्लिक ऑन द लिंक, क्लिक ऑन द ऐड, क्लिक ऑन द बैनर। उसकी वो फिर आप एक अलग से गूगल पेज पे या उसी पेज पे वो खुल जाएंगे आपके बैनर। इफ़ यू वांट टू सी और एडवर्टाइज सम वांट टू सी दैट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ईमेल एडवर्टाइजमेंट। एज़ यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम द ईमेल किसे कहते हैं? आप एक ईमेल क्रिएट करते हैं google.com पे, yahoo.com पे। ईमेल के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। विदाउट एन ईमेल आप अपना मोबाइल को ऑन नहीं कर सकते, एक मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकते। विदाउट एन ईमेल यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू नथिंग फ्रॉम इन दिस एरा। ठीक है। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं आपके ईमेल एडवर्टाइजमेंट के? अच्छा, ईमेल में एडवर्टाइजमेंट होती कैसे है? पहली बात तो ये है, ईमेल में एडवर्टाइजमेंट का इस तरीके से होती है कि यू मेक अ लिंक। आप एडवर्टाइजमेंट के कोई पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे सेंड नहीं करते। ईमेल एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है यू आर जस्ट सेंडिंग ईच एंड एवरी पर्सन अ लिंक कि आप इस लिंक को ओपन करें, वहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट, वो कुछ भी लिंक हो सकता है, वो लिंक आपकी कंपनी की वेबसाइट का हो सकता है www.amazon.com, वो लिंक किसी भी वेबसाइट की अपनी या फिर किसी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट का लिंक हो सकता है। तो ईमेल एडवर्टाइजमेंट इज़ अ बेटर एंड सेफ़र वे कि अगर तो वो। अच्छा जी, ईमेल एडवर्टाइजमेंट के नुकसानात बाद में मैं डिस्कस करती हूँ, मुझे एकदम से याद आ गए थे। ईमेल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत से बेनिफिट आपको कंपनी को ये होते हैं कि इट इज़ लो कॉस्ट। ठीक है, लो कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं हम। ठीक है, आपने जो जस्ट हैव टू क्रिएट एन ईमेल एंड देन आप एक पूरा डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जहाँ हम इन कंपनीज़ को, हमारे इन जो कस्टमर्स हैं उनकी ईमेल को सेव करके उसको फिर उनका एडवर्टाइज़ करते रहते हैं कि आप फर्दर इसको दोबारा से कहीं शेयर कर दें ताकि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो थ्रू ईमेल भी फ्लरिश करे और एक्सपैंड हो जाए। सेकेंडली, इट इज़ अ वेरी इंटरैक्टिव मीडियम। अगर आपने किसी को अपना लिंक सेंड किया है तो आप क्या करते हैं, वो पर्सन भी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा यार, मैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ,
मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी है, तो आप ईमेल के थ्रू एक सोर्स बन जाता है ना। बैनर अगर आप ओपन करते हैं तो आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि आप इंटरेक्ट कर सको। ईमेल एक वाहिद हल है इन एडवर्टाइजमेंट में कि आप इंटरेक्टिव मीडियम होते हैं, यानी कि बोथ पर्सन टू वे फ्लो। अगर आप इसको सेंड कर रहे हैं, जिसको सेंड किया गया है वो वापस आपको रिप्लाई भी कर सकता है और कुछ इनिशियल्स वगैरह पूछ के आप अपनी एडवर्टाइजमेंट फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ को नोन एज इंटरेक्टिव मीडियम। Third, it is reachable at variety of people. Variety of people means can different. You not within a city, not within a country. You can send your advertisements throughout your country, throughout the city, throughout the relatives, throughout the different peoples, different जो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है या एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं, अपने ही किसी लिंक को अपने कस्टमर्स बढ़ाना चाह रहे हैं कि आप उन तक चीज़ें पहुंचा सकते हैं, तो इट इज़ क्वाइट वेल टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि आप नंबर ऑफ़ पीपल्स या वेराइटी ऑफ पीपल्स को रीच कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ईमेल एडवर्टाइजमेंट। स्पैम। नंबर 1 स्पैमिंग। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लिंक ऐसे यूज़ करते हैं कि जो कि स्पैमिंग होता है। वो आपका डिफरेंट कंप्यूटर, चाहे आप मोबाइल से डील आउट कर रहे हैं, चाहे आप उससे डील आउट कर रहे हैं, लैपटॉप से डील आउट कर रहे हैं, तो कुछ स्पैम लिंक्स भी होते हैं जैसे आप क्लिक करें, आपका सारा डाटाबेस चाहे वो मोबाइल का है, लैपटॉप का है, वो आपके हैकर्स के पास हैक हो जाता है। आपकी वेबसाइट, आपके डाटा सब कुछ हैक हो सकता है। सो विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन आप किसी भी लिंक को ओपन मत करें जब तक आपको आइडिया ना हो कि ये कंपनी की असल वेबसाइट से आए हैं, ठीक हो गया। क्योंकि ईमेल एडवर्टाइजमेंट हमेशा लिंक्स सेंड किए जाते हैं, तो आप बीइंग यूज़र, बीइंग अ कस्टमर, मुझे ये देखना होगा कि जिस कंपनी से मुझे आई है वो ऐसी ही कंपनी है या फिर मुझे कोई ऑथेंटिकेटेड कंपनी है, ठीक है। फेक लिंक्स भी होते हैं जिनकी वजह से आपकी सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो सकती है। ईमेल एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट आपने नहीं करना। ईमेल एडवर्टाइजिंग मेथड एंड सक्सेसेस आपने नहीं करने। लास्ट वन है गर्ल्स हमारे पास न्यूज़पेपर लाइक स्टैंडर्ड एड्स। न्यूज़पेपर लाइक स्टैंडर्ड एड्स का मतलब यह है कि जिस तरह एक न्यूज़पेपर में होते हैं ना लिखे हुए एड्स छोटे छोटे बॉक्सेस में, इसी तरीके से आप एक स्टैंडर्ड एड्स बनाकर भी आप जो है अब एडवर्टाइज़ कर सकते हैं उसी तरीके को फॉलो करके ऑनलाइन में, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, डॉन है, ये सब अखबार जहाँ है, जंग है, इन सब के ई पेपर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर आ चुके हैं। जो आप हार्ड फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं, आप उसी तरह उसी चीज़ को आप सॉफ्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम न्यूज़पेपर लाइक स्टैंडर्ड एड्स भी कहते हैं कि जो एड्स आपने फिज़िकल फॉर्म में न्यूज़पेपर में दी हैं, सेम एज इट इज़ ई पेपर में जो भी है वो शो हो रही हैं। और फिर वहाँ से हम जो कि कंपनीज़ हैं या फिर जो कि इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं वो उस ऐड को क्लिक करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी नीचे लिंक आ रहा होता है तो उससे वो ओपन करके मज़ीद कोई मालूमात ले सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल फॉर्म में न्यूज़पेपर में कोई लिंक नहीं होता, लेकिन न्यूज़पेपर लाइक स्टैंडर्ड एड्स में क्या होता है कि अगर आप किसी लिंक को उस ऐड को ओपन करते हैं उसके साथ में नीचे लिंक लिखा होता है कि अगर आप दोबारा इस चीज़ से ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएं, इस तरह चले जाएं, तो लिंक्स नीचे गिवन होते हैं, ठीक है। फिर है गर्ल्स हमारे पास सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट। अच्छा जी, सर्च इंजन आपको पता है क्या है? google.com, yahoo.com, ये सब आपके सर्च इंजन्स हैं। अच्छा, सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि कंपनीज क्या कहती हैं, गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है जी कि अगर तो हम सर्च पे लिखना चाहती हूँ मैं amazon.com, ठीक है। अगर मैं अपना नेम लिखूँ ज़िक्रा, अगर मेरी कोई कंपनी है ज़िक्रा वज़ीर, तो क्या होगा, मुझे गूगल को पे करना पड़ेगा कि मेरी कंपनी का लिंक ये है। अगर कोई बंदा यूज़र कुछ सर्च करे ज़िक्रा वज़ीर की कंपनी ये है तो सबसे पहले टॉप पे मेरा कंपनी की वेबसाइट आए, उसके बाद कोई और उस मेरे से रिलेटेड चीज़ें खोलें, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट। आपने कभी देखा होगा विकीपीडिया लिखो तो फ़ौरन विकीपीडिया खुल जाता है, आपने देखा होगा यूट्यूब लिखा होगा यूट्यूब फ़ौरन खुल जाती है। हालांकि और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक न्यूज़पेपर लिखोगे सबसे पहले आपको वो न्यूज़ जो पाकिस्तान के जो टॉप रेटेड न्यूज़पेपर है वो खुलेंगे। क्यों? वो इसीलिए खुलते हैं कि दे हैव पेड द गूगल, कि अपने उन्होंने लिंक जो है वो सबमिट कराया है गूगल के पास के ईमेल के थ्रू कि हाँ न्यू जंग का जो है न्यूज़पेपर उसका टॉप पे उसका यूआरएल होना चाहिए। अच्छा, यूआरएल होता क्या है? कल यूआरएल का मतलब है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसको हम अपने लफ्ज़ों में लिंक बोलते हैं।
मेरी कंपनी का लिंक क्या है, आपकी जो अमेज़ॉन कंपनी का लिंक क्या है। यूआरएल के थ्रू जो है कंपनी सबमिट कराती हैं अपने यूआरएल, ताकि गूगल पे टॉप पे जो भी वेबसाइट खुले वो हमारी कंपनी की खुले। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, या आपको अपना यूआरएल गूगल के पास रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है। सेकेंडली, आपके फ्यूचर सर्चेस में जितने ज़्यादा मैंने एक यूज़र ने आपकी कंपनी को सर्च किया होगा, एक तो वो है जी उस तरीके से ऊपर आ सकते हैं। एक दिन में 1000 या से ज़्यादा भी किसी यूज़र ने सर्च किया हो कोई नेम, तो वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाता है। अगर तो वो नहीं आता तो कंपनीज क्या करती हैं कि उसको रजिस्टर करना पड़ता है गूगल के साथ कि अच्छा जी www.junk.com.pk जो है न्यूज़पेपर है ये, इसको आप रजिस्टर कर दो, उसको टॉप पे। उसको फिर कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है कंपनीज़ को, गूगल को। तो गूगल ऐसे अपनी जो है रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर रहा होता है। ठीक है। फिर गर्ल्स नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग इन चैट रूम्स। एडवर्टाइजिंग इन चैट रूम्स का मतलब ये है कि अगर आप इंटरेक्टिव मैयर, जिस तरह ईमेल एडवर्टाइजमेंट है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी एडवर्टाइजिंग इन चैट रूम्स भी होती है। आपने देखा होगा लाइव जो भी चैनल चल रहा है, चाहे वो जी न्यूज़ लाइव है, चाहे वो समार न्यूज़ है, चाहे वो लाहौर न्यूज़ है, चाहे वो सिटी 42 न्यूज़ है, देयर इज़ अ चैट, लाइव चैट। ठीक है। कंपनीज़ वहाँ पर जाकर भी अपनी एडवर्टाइजमेंट जो चैट रूम्स में करती हैं कि अगर कोई आपने लिंक वहाँ पे सेंड कर दिया है या अपना कोई भी पिक्चर ग्राफिक फॉर्म में सेंड कर दी है, तो किसी को वो एडवर्टाइजमेंट बेहतर लगी है। ऐसे बहुत कम होता है। ठीक है, लाइव चैट रूम्स में। लेकिन कैन एनुअल टेल कि अच्छा जी ये चीज़ मैंने वहाँ देखी थी, तो उस चैट रूम में आप क्या करते हैं, इंटरेक्टिव हो जाते हैं। आप चीज़ों को, कन्वर्सेशन को और चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि फूड पांडा में अगर किसी से आप चैट में बात कर रहे हो, या उनकी किसी राइडर साइड से, तो वहाँ पे आपको और चीज़ें और शो होना स्टार्ट हो जाती हैं कि अच्छा इसके अलावा भी ये चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो 1 to 1 कनेक्शन होता है, अवेयरनेस होती है कि अच्छा जी आपने हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या है और हम उसकी बजाय ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक सेपरेट फॉर्म में, जिस तरह मैसेजेस होते हैं ना, इसी तरह आप चैट रूम्स में भी एक 1 to 1 इंटरेक्शन, कंपनीज नीचे नीचे लिखा होता है कंपनीज़ की वेबसाइट पे कि अच्छा जी आप हमारे किसी पर्सनल से भी बात कर सकते हैं डायरेक्ट और 1 to 1। तो उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजर इन चैट रूम्स। लाइक अगर मैं आपको और तरीके से समझाना चाहूँ तो कंपनीज़ की वेबसाइट के नीचे भी एक चैट रूम्स होते हैं कि हमें कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ कंसिडर करनी है, तो आप उन चैट रूम्स में जाके टाइप करेंगे एनीवन कैन एनुअल हेल्प मी इन दिस रिगार्ड, तो आपको एक पर्सन जो है वो ऑनलाइन आकर आपकी चीज़ों को हल कर देता है। ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने बस करना है ये चैप्टर।